ट्रैक्टर ट्रेन यात्रा। एक बड़ी सी कंपनी में प्रसाद नाम का एक आदमी काम करता था। उसकी पत्नी का नाम जया था और प्रमोद नाम का एक बेटा। प्रमोद एक ट्रैक्टर चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। एक दिन प्रसाद रिटायर हुआ। उस दिन से घर के पास ही रहकर कोई व्यापार करने की सोच रहा था। एक दिन घर के पास दुखी बैठे पिताजी से प्रमोद, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आपकी क्या परेशानी है? हमें बताओ तो जरा। यूं कहा, माँ जया जब से रिटायर हुए हैं कुछ भी कर नहीं पा रहे। इसी बात का उन्हें दुख है रे। ये बात रोज अपने दोस्तों को फोन मिलाकर कहते, दुखी होते। बस यही चल रहा है हर दिन। और आजकल तो कोई व्यापार करने की भी सोच रहे हैं। यूं बोली प्रमोद। ये क्या है पिताजी? आराम करने के समय में आप ये व्यापार वगैरह क्यों सोच रहे हैं? बेकार में पैसे और बर्बाद हो जाएंगे। प्रसाद, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारा या तुम्हारी माँ की तरह। अब मेरा दोस्त रमेश आएगा। वो रिटायर होने के बाद भी व्यापार करते हुए अच्छे से कमा रहा है। कहा मुझे भी कोई उपाय देगा, ऐसा उसने कहा। ऐसे कहा जैसे उसने कहा। अगले दिन रमेश उनके घर आया। वो, अरे ओ प्रसाद, हम जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक हमारा इज्जत होता है, फिर हम कॉफी भी मांगने पर नहीं देते हैं। ये जानने के बाद ही मैंने व्यापार शुरू किया। तुम्हें मंजूर हो तो हम दोनों मिलकर इस गांव में एक ट्रैवलिंग एजेंसी व्यापार शुरू करते हैं। उसके निवेश के पैसे तुझे देना होगा। व्यापार कैसे चलाना है वो मैं देख लूंगा। उसके लिए 10% कमीशन मुझे दे दो, वो काफी है। यूं कहा प्रमोद। ट्रैवलिंग एजेंसी? वो तो बहुत मेहनत का काम होता है ना अंकल। इस उम्र में आपको ये सब की क्या जरूरत है? ऐसे कहा प्रसाद। तुम मुंह बंद करो। रमेश को ही व्यापार कैसे करना है सिखाओगे? हमारा रमेश बहुत होशियार है, सब सोचकर ही मेरे भलाई के लिए ही बताएगा। इस बात पर मुझे तुम जैसों की सलाह की जरूरत नहीं है। अरे ओ रमेश, मैं तैयार हूँ। यूं कहा। फिर वहां ट्रैवलिंग एजेंसी शुरू हो ही गई। वहां आए लोगों से रमेश, आओ गांव वालों आओ। देश भर के सारे पुण्य क्षेत्र केवल 25,000 में दिखाकर वापस लाएंगे। ट्रेन टिकट्स, लॉजिंग, बोर्डिंग और खाना सब हमारा ही होगा। जो पहले रजिस्टर करेंगे उनको 10% डिस्काउंट। आओ आओ। यूं कहने लगा। एक, आहा प्रसाद जी, आप सच में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना कम दाम में पूरा देश घूमकर आना मामूली बात थोड़ी है। और क्या देखते हो भाई लोग, टिकट्स बुक करते हैं, चलो आओ। यूं कहा। फिर सब लाइन में ठहरकर रमेश को पैसे देकर टिकट्स लेने लगे। वो देखकर प्रमोद जया आश्चर्य में पड़ गए। अगले दिन प्रसाद रमेश को फोन मिलाने लगा तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। इतने में प्रसाद का दूसरा फ्रेंड प्रकाश फोन मिलाकर, अरे प्रसाद, उस रमेश को घर पर आने मत दो। वो एक बड़ा चोर है। सुना है तुम उसके साथ कुछ व्यापार करने के लिए सोच रहे हो। ध्यान से रहना उससे, बड़ा धोखेबाज है। यूं कहकर फोन रख दिया। तब प्रसाद दंग रह गया। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बचे हुए पैसे, इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। यूं कहकर जो हुआ वो घर वालों को बताया। प्रमोद, पिताजी कुछ नहीं हुआ है, आप हिम्मत रखिए। मैं कुछ ना कुछ करके ये यात्रा पूरा करता हूँ। यूं कहा। फिर प्रमोद अपने ट्रैक्टर को एक ट्रेन बोगी से जोड़ दिया। वो लेकर ट्रैवल्स के पास आया। वहां यात्री सब लगेज के साथ यात्रा के लिए तैयार खड़े थे। वो ट्रैक्टर ट्रेन को देखकर वे सब आश्चर्य में थे। प्रमोद, आइए आइए, आकर बैठ जाइए, घबराइएगा नहीं। वो ट्रेन हम जहाँ चाहते हैं वो थोड़ी रुकती है, लेकिन ये ट्रेन जहाँ हम चाहेंगे वहाँ रुक सकते हैं। अच्छे से यात्रा पूरी करके आराम से गांव वापस लौट सकते हैं। आइए आइए, बैठ जाइए। यूं कहा। इस तरह प्रमोद प्रसाद यात्रियों के साथ निकलकर सारे पुण्य क्षेत्र के दर्शन पूरे करके आराम से गांव वापस लौट आए।